नाइंसाफ हमसे हो रहा है। ऐसा ना करो जनाब। बाद में ये कहते हैं कि लड़के जी गलत इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग्स में जाते हैं। हमने तो ड्रग्स ही करना, फिर उल्टे सीधे काम करेंगे। जीवन बैठ जाएंगे कटोरा लेके तो भीख ही मांगेंगे और क्या मांगेंगे, और क्या करेंगे। लेबर का काम ही करेंगे, गैंती बेलचा यही वाला काम करेंगे। अभी ये एलजी सरकार ने यही देखा हुआ है। असल में 2600 लड़के लगे हैं ना जो बैठे हैं, वो बैकडोर एंट्री हुई है उनकी। हमारी जब जिंदगी तबाह हो जाएगी तो हमने तो काम करना है उल्टा सीधा। जो अभी सरकार चल रही है ना, ये बोलते हैं, ये आज का टाइम ये पहले बोलते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, ये बोलते हैं उनको खत्म करो। नमस्कार, चैनल में दिख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ रहबर खेल के अनएम्प्लॉयड यूथ, फिजिकल एजुकेशन के यूथ हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। इससे पहले भी हमने कई बार आपको तस्वीरें दिखाई है जहां पर रहबर खेल टीचर्स की बात करें जो लगातार मांग कर रहे हैं, और ये अनएम्प्लॉयड यूथ है। इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप फिर सड़कों पर उतरे हैं, कई बार आप मांग कर चुके हैं, कई बार आप सड़कों पर उतरे हैं, धरना प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पे हमें कवर करने के लिए आए। मैम, बात ये है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयड फिज़िकल एजुकेशन जो यूथ है वो इतना बेरोज़गार हो गया हुआ है, घर कोई काम नहीं है उनको। यहाँ हमारी एज 40 क्रॉस कर चुकी है। हमने इतने मतलब PhD नेट सेट क्वालिफाइड करने के मेडल्स तक लेने के बाद हम घर बैठे हुए हैं। तो ये बात ऐसी है कि JKSB में पहले पोस्ट नहीं आती थी फिज़िकल टीचर की, कभी 5, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में 6 ऐसे पोस्ट निकलती थी। तो फिज़िकल यूथ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तब उस टाइम BJP और PDP की कोalition गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने एक स्कीम निकाली रहबर खेल। इसलिए निकाली थी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है उसको हम कवर करेंगे। तो उसमें उन्होंने स्कूल्स दिखाए थे हमें 7311 जहाँ पे फिज़िकल टीचर थे ही नहीं। तो इन्होंने फर्स्ट फेज़ पे इन्होंने 3000 टीचर्स लगाए। तो उसके बाद बचे पीछे 4311 पोस्ट। इन्होंने बोला विद इन 6 मंथ में आएंगी। वो 6 मंथ अभी तक नहीं आए, 4-5 साल हो गए। मतलब हर एक BJP ऑफिस जाके कोई भी लीडर हमने ऐसा नहीं छोड़ा, सब ने आश्वासन दिया आपका काम हो जाएगा। जो पहले LG रह चुके, गवर्नर रह चुके, सब ने किया सेक्रेटरीट में आपका काम हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। ठीक है, हम भी चलो आज नहीं तो कल होगा। फिर वीरेंद्र रैना जी ने बाइट दी कि ये पॉलिसी ख़त्म कर देंगे। अगर पॉलिसी ख़त्म करेंगे तो हमें वो DO लेटर्स जो दिए, इतने आश्वासन जो आपने दिए, तो क्या समझें उसको? फिर हम सच झूठ वो जनता बताएगी, आप भी बता सकते हो। तो उसके बाद ऑन कैमरा भी रविंद्र रैना जी ने कहा है कि हम फिजिकल यूथ के लिए हम इनके साथ इंसाफ करेंगे। फिर और भी RS पठानिया GS स्पोक पर्सन BJP के, उन्होंने भी कहा है कि जल्दी हम सेकंड फेज निकालने जा रहे हैं, हमें आगे यूथ की ज़रूरत है। एक और आश्वासन जो है वो लेटर के थ्रू दिया जा रहा है, लेकिन अब 2023 में ये बताया जा रहा है कि अब पॉलिसी को बंद किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। जी सर। हाँ, ख़त्म करने ने पॉलिसी को। ये क्या है, नाइंसाफ हमसे हो रहा है। ऐसा ना करो जनाब। बाद में ये कहते हैं कि लड़के जी गलत इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रग्स में जाते हैं। हमने तो ड्रग्स ही करना, फिर उल्टे सीधे काम करेंगे हम, तो फिर क्या है, क्या रहेगा। हमारी जब ज़िंदगी तबाह हो जाएगी तो हमने तो काम करना है उल्टा सीधा। तो वही बात हम कह रहे हैं कि हमसे ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी, हमें 1-1 साल रहा, 1-1 साल के बाद फिर किसके पास फरियाद करने जाएंगे? ये क्या कुछ डॉक्यूमेंट है सर? मैम, ये लेटर्स पड़ी हुई हैं, सभी के लेटर पड़े हुए हैं मैम। ये सभी लेटर्स पड़े हुए हैं, लेटर पड़े हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम दिया मैंने जिनको, वो भी पड़ी हुई है। बस मैम, ये खाली बात हो गई ना, ये लॉलीपॉप है। ऑलरेडी ये जो 7311 पोस्ट थी ये अप्रूवल हुई थी। जब अप्रूवल होकर हमें नहीं लगाया गया, जो 3000 जो स्टूडेंट थे उनको फिलअप किया गया पोस्टों पे, जबकि 4311 पोस्ट जो अभी भी पेंडिंग है। उसके बाद और कितने रिटायरमेंट हो रहे इस डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट पूरा हाल ही पड़ा है। हमारे जो लड़के हैं PIT होल्डर हैं, नेट क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड किया उन्होंने, लेकिन अभी जो 4311 पोस्ट है वो तो पहले ऑलरेडी पेंडिंग है। उसके बाद और कितने इस डिपार्टमेंट से रिटायर हो रहे हैं, ये डिपार्टमेंट पूरा हाल ही हो चुका है। अब हमारी यही अपील है कि जो सेकंड फेज उसको रिलीज़ किया जाए, या तो SSB के तहत पोस्टें निकाली जाए, हमारा जो फीचर है स्केयर किया जाए। क्या एज है सर आपकी? आज ये मेरी एज 40 हो चुकी है। अब 1 साल बचा है मेरे को, या 2 साल बचा। कहाँ से आए हैं? मैं टंगडार एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा तहसील करना, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। इधर गिरेंगे पाकिस्तान में, इधर गिरेंगे इंडिया में, मगर हम इंडिया में गिरते हैं इंशाल्लाह, इधर ही गिरते रहेंगे। बात यह है कि इन्होंने जो पॉलिसी निकाली थी, इसी गवर्नमेंट ने निकाली थी ये पॉलिसी, और अप्रूवल हुई थी थ्रू कैबिनेट। और ये आज 3000 की बात कर रहे हैं, वो 4311 की बात ही नहीं कर रहा है कुछ। वो 4-5 साल हो गए उनको ये बात
बोला था हम 6 महीने के अगर ये पॉलिसी एग्जाम्पल के तौर पर बंद की जाती है तो आप लोग किस तरीके से घर का गुजारा किस तरीके से करेंगे, और अभी किस तरीके से घर का गुजारा करते हैं? हम अब यहाँ जम्मू आए इतने दूर से, हम अखरोट बेच कर आए हैं अपने। ये गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए। हम घर से अखरोट जो है पेड़ खाने के लिए होता है थोड़ा थोड़ा। मैंने इस बार भाइयों को बोला आप अपना हिस्से का भी मुझे दे दो, मैं बेच कर जम्मू जाऊँगा प्रोटेस्ट के लिए। ये है हमारी हालत। ये बोलते थे बड़े बड़े दावा करते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। अगर इन्हें पॉलिसी रिवोक करनी है, जो 3000 लगा है उनको लेके रिवोक करनी है, अदरवाइज हम नहीं छोड़ेंगे इनको। हम भी रोडों पे यानी कि जो रहबरे खेल टीचर जो अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी निकाल दिया जाए। सीधी सी बात है, ये 3000 की बात क्यों करते हैं? साफ तौर पर अब ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मिला तो हम दूसरों को भी खाने नहीं देंगे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो बोल रहे हैं जो बैठे हैं स्ट्राइक पे, उन्होंने एफिडेविट दिया उस टाइम कि हम 7 साल तक कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम 7 साल तक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम करेंगे। आज वो बोल रहे हैं कि इनकी पोस्टें फ्रीज की जाए, डी फ्रीज ना की जाए। तो हमारा मुद्दा है, मुतालबा है कि हमारी पोस्टें भी निकालो, उनको रखो। हम नहीं बोल रहे उनको निकालो, उनकी सैलरी भी बढ़ाओ, लेकिन अपने पीरियड पे। हमें 6 साल हो गए, हमें बताया गया था उस वक्त कि आपको 4 या 6 महीने के अंदर अंदर आपको भी सेकंड फेज के तहत एंगेज कर देंगे। वो 4-6 महीने नहीं हुई, 4-6 साल हो गए। और 4-6 साल हो गए हम एवरेज के करीब पहुंच गए। 1-1 साल बचे हैं, 6-6 महीने बचे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम ये नहीं बोलते हैं उनको भी निकालो। अगर रविंद्र रैना साहब ये बोल रहे हैं कि कैबिनेट ये इनको परमिट करके हम पॉलिसी खत्म कर देंगे। आपने कहा ना कि 7000 में से 3000 जो आप कह रहे हैं उनको, जिस तरीके से आपने कहा कि आपका अगर नहीं लग रहा है तो जो ऑलरेडी लगे हैं उनको भी निकाला जाए। नहीं, हमारा ये मुतालबा है यहाँ तो पॉलिसी को पूरा किया जाए, जो 4311 पोस्ट है उनको भी फिलअप किया जाए। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट अमेंडमेंट करती है वो करे। अगर वो नहीं होता है फिर पॉलिसी अगर रिवोक होती है फिर सबको रिवोक किया जाए, फिर एसएसबी को पोस्टें दिए जाए, उसके थ्रू एग्जाम लिए जाए। जो भी आएगा, जो क्वालिफाई करके आएगा एग्जाम, वो आगे आ जाएगा, वो अपने हक पे आएगा। हम हक की बात नहीं कर रहे, हम हक पे, जो हक पे आए। वैसे भी जो पॉलिसी में जो 3000 आए, इनमें से बहुत से लड़के ऐसे जो बैकडोर एंट्री। आप घुमा के बोल रहे हैं, मैं सीधा बोल रही हूँ कि आपका कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉलिसी में लगे हैं, इससे पहले जो लगे हैं, उन सबको निकाला जाए अगर आपका हक नहीं मिलता है तो। नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं, घुमा के भी आप बोलते हैं, ठीक बोलते हो, मगर ये नहीं बोलते हम कि उनको निकाल दो। हम बोलते हैं कि जो 7000 की जो पोस्ट है, वो पोस्ट अगर लगानी है तो सबको लगाओ, 7000 पूरी पोस्ट करो, तब जाके पॉलिसी को रिवोक करो। अगर नहीं करना है तो फिर इन 3000 ये क्या ऊपर से आए, जो पॉलिसी में जो बचे हैं, जो पेंडिंग पोस्ट है, उनको रिवोक कर रहे हैं। अगर उनको रिवोक करें फिर सारी पॉलिसी को रिवोक करो, फिर एसएसबी के तो थ्रू एग्जाम लिया जाए सबका। वैसे भी हमारे जो पहले जो 3000 लगे उसमें भी कुछ लड़के ऐसे जो बैकडोर एंट्री। इससे हटकर मैं एक बात और करना चाहता हूँ। ये जो असल में 2600 लड़के लगे हैं ना जो बैठे हैं, वो बैकडोर एंट्री हुई है उनकी। उस वक्त बैकडोर एंट्री मैं दिखाता हूँ। उस वक्त ये वही लड़के लगे जिसका बाप ZDPO था। ZDPO हो गया जोनल फिजिकल एजुकेशन अफसर। उसी का लड़का लगा जिसका बाप ZDPO है। उसी का बेटा लगा जिसका भाई फिजिकल मास्टर है। उसी की बहन लगी। आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि करप्शन हुआ है। यस, बिल्कुल 100%। यही है हमारा मुद्दा, यही है। उसी की बीवी लगी जिसका हस्बैंड था फिजिकल टीचर। की जो मेरिट लिस्ट थी वो मेरिट नहीं की उन्होंने। मेरिट लिस्ट उस टाइम शो नहीं की। उस टाइम इस पोस्ट पे स्टे करते हैं, लेकिन मसला ये था कि उन्होंने बोला था कि आफ्टर 6 मंथ जो आपकी 4000 पोस्ट हैं वो भी आएंगे। हमने सोचा हम उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, तो स्टे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इससे बैकडोर एंट्री हुई है, बहुत से लड़कों की बैकडोर एंट्री। ये एक चेन बना है, जो फिजिकल जोनल एजुकेशन ऑफिसर था उसी का लड़का एडजस्ट हुआ है, जो फिजिकल। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जो आपने हमारे साथ टाइम दिया। मैम, बैकडोर एंट्री मीन्स ये है कि देखो, जब कोई वाइवा लिया जाता है, वाइवा लेने के टाइम पे मतलब रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन एंड आंसरिंग होनी चाहिए। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक के रेलवे स्टेशन के नाम पूछे जाते थे, और क्या खाते थे, क्या पीते थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ वहाँ पे ये पूछ रहे थे। तो जब आया हमारा टाइम मतलब इंटरव्यू लेने का, इंटरव्यू में इन्होंने ऐसा कुछ पूछा तो निकल गए, हम बाहर चले गए। तो लिस्ट आने के टाइम पे एक मेरिट लिस्ट सामने आता है कि किसके पॉइंट कितने हैं कितने नहीं है। कोई भी पॉइंट शो नहीं किया गया किसी का भी। जो नाम हमने सोचे भी नहीं थे कि लिस्ट में आएंगे, वो नाम उसमें एंटर थे। तो इससे सीधा साफ क्लियर हो जाता है कि इसमें मतलब ये बैकडोर एंट्री थी इसमें। तो इसमें सब ऊपर से लेके नीचे तक। घर का गुजारा किस तरीके से? हमारा गुजारा बस ये कुछ अपने ड्राई फ्रूट्स ये वो बेच के अपना गुजारा करते हैं।
तो अभी हमारे पास एक उम्मीद, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक उम्मीद आपने लगाई थी कि चलो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिलेगा, नौकरी मिल जाएगी। अब इस पॉलिसी को, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार अब इस पॉलिसी को बंद कर रही है, तो अब आपकी एक उम्मीद जो थी, जागी थी, वो भी टूट चुकी है। हाँ बिल्कुल, हमारी आज टूट गई है बिल्कुल। क्या करेंगे आगे, क्या सोचा आपने, अब आगे का क्या करेंगे? आगे फ्यूचर का अब ये लेके बैठ जाएंगे, जीवन बैठ जाएंगे, कटोरा लेके तो भीख ही मांगेंगे, और क्या मांगेंगे, और क्या करेंगे? लेबर का काम ही करेंगे, गैंती बेलचा यही वाला काम करेंगे। अभी ये एलजी सरकार ने यही देखा हुआ है। ये जो अभी सरकार चल रही है ना, ये बोलते हैं, ये आज का टाइम ये पहले बोलते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओ, ये बोलते हैं उनको खत्म करो जी। तो आज यही कि बेरोजगारी खत्म नहीं करो, बेरोजगार को ही खत्म कर दो। ये चल रहा है, आज का ट्रेंड यही चल रहा है, यही ट्रेंड चल रहा है, यही चल रहा है। ये बोल रहे कि ड्राई फ्रूट का काम करते हैं, हम बैठे हुए हैं, हमें तो वो, हमारे पास तो वो भी नहीं है। अब जिसको हम घर बैठे हम बोलते 1500 की नौकरी दे दो, वो भी नहीं है। तो मैम अब तो ये है कि मैम खुद डिप्रेशन में चले कि हम क्या किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे, खुद हम स्पोर्ट्समैन रह के हम खुद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पर साफ तौर पर आपने सुना जिस तरीके से इनका कहना है। एक तरफ बात करें रहबरे खेल टीचर्स की, जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ रहबरे खेल के अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी नौकरियां लगेंगी। लेकिन अब साफ तौर पर सरकार, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि सरकार अब ये कह रही है कि इस पॉलिसी को खत्म किया जाएगा, और इनका ये कहना है कि अगर पॉलिसी को खत्म करना है, जो 7000 इन्होंने कहा था, जो 7000 पोस्टें इन्होंने कहा था कि 7000 पोस्टें जो है वो फिल की जाएंगी उन यानी कि जो रहबरे खेल टीचर्स लगी हैं, तो सब पूरी पॉलिसी को खत्म किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हमारे साथ इंसाफ करना है तो पूरी पॉलिसी को खत्म करें। ये कैसा इंसाफ है कि आधों को लगा दिया और आधों को नहीं लगाया? इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इंसाफ करना है तो पूरी तरीके से इंसाफ करें, इस पूरी पॉलिसी को खत्म कर दे। इसको लेके आपके कुछ विचार है, अपने विचार कमेंट सेक्शन पर जरूर प्रकट कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।